कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने से पहले 10 से 15 मिनट आपको थोड़ा सा शांत बना लेना है खुद को। अब उस क्लास में मैं इसी बात की चर्चा करता था कि कैसे एग्जामिनेशन को आप इजी बना सकते हो। अगर मैं कहूँ आसान शब्दों में, तो आपकी नजरों में जो क्वेश्चन आसान है, शुरुआत वहीं से करो। नमस्कार, आदाब, केम छो। मैं शुभम आप तमाम छात्रों का और दर्शकों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने पढ़ाई में बहुत सारा समय दिया है, रात जगकर जिन्होंने पढ़ाई की है, उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, और ऐसे बच्चे जिन्होंने थोड़ा कम मेहनत किया है, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। अब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसके पीछे एक सीधा सा लॉजिक है। बच्चों की स्ट्रेटजी, एग्जामिनेशन को लेकर आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, ये भी इस बात को तय करते हैं कि आप कितने अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को देखना शुरू कर दिया है, तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं कुछ ऐसे टिप्स की बात करूंगा जिनको समझ कर या जिनको फॉलो कर आप अपने एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से और पढ़ाई के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्लास 10 एंड 12 के बच्चों के लिए 5 मेजर ऐसी टिप्स लेकर आया हूं जिनको फॉलो कर वो अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा, बिकॉज इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू गिव यू 5 मेजर टिप्स which can help you to secure decent marks in your examination. The first major tip is, जो सबसे पहली सलाह है, एडवाइस है जो मैं देना चाहूंगा, वो मैं दूंगा, मास्टर योर एनसीईआरटी। अपने एनसीईआरटी को मास्टर करो, यानी अपने एनसीईआरटी को इतना स्ट्रांग बनाओ कि इसकी कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी चैप्टर ना छूटे। आज तक मेरे ऑफलाइन क्लासेस में इन बातों की चर्चा कर रहा था। जब भी मेरे ऑफलाइन क्लासेस में सिलेबस खत्म हो जाया करते थे, तो मैं एक अलग से 20-25 मिनट का एक क्लास देता था। उस क्लास में मैं इसी बात की चर्चा करता था कि कैसे एग्जामिनेशन को आप इजी बना सकते हो। पहली बार मैं यूट्यूब फैमिली से इसे शेयर कर रहा हूँ। नाउ कम टू द पॉइंट, द फर्स्ट मेजर टिप्स फॉर यू इज मास्टर योर एनसीईआरटी। ध्यान रखना कि एनसीईआरटी एक तरह से फाउंडेशन है, इसको स्ट्रॉन्ग करना बेहद जरूरी है। और एनसीईआरटी को मास्टर करने का सीधा सा मतलब है कि इसके सारे चैप्टर्स करो, जो जितने भी इसके चैप्टर्स हैं, इसके जितने एग्जाम्पल्स हैं उसको करो, जो उसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। स्पेसिफिकली मैं यहाँ मैथ्स की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो मिससेलेनियस क्वेश्चंस हैं उनको करो। अगर आप एनसीईआरटी पर अपनी पकड़ बना लेते हो, तो समझ लो कि आपने 2/3 ऑफ योर एग्जामिनेशन पूरा कर लिया है। जो आपका काम है उसका 2/3 आपने पूरा कर लिया है। यह ध्यान रखना है कि रिवीजन के लिए एक अलग पैटर्न बनाना है आपको। उस पैटर्न की भी मैं आगे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहली बात जो मैं कहूंगा, सबसे पहली बात वो यही होगी कि मास्टर योर एनसीईआरटी विच इज अ फाउंडेशन। ये फाउंडेशन की तरह है, इसे खूब थोरोली, बिल्कुल थोरोली पढ़ाई करो एनसीईआरटी की। चैप्टर ए टू जेड पूरी तरह से इसे खत्म कर जाओ, क्योंकि जितना बेहतर आप एनसीईआरटी खत्म करोगे, आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उतनी तगड़ी होगी, एग्जामिनेशन में आप उतना बेहतर कर पाओगे। सेकंड टिप्स की ओर चलते हैं। The second is practice। ये ध्यान रखना है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि इस बात को एंश्योर कर लेना है कि 3 घंटे के अंदर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये केवल तभी संभव है जब आप बहुत अधिक प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस में एक चीज जो आपको कर लेनी चाहिए, स्पेसिफिकली एग्जाम से 10 to 20 डेज बिफोर, एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट्स के कम से कम 5 to 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व कर लेने चाहिए। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, तो आप अपने आप को इस काबिल बना पाओगे कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम जो आपको मिलता है 3 घंटे का, 3 आवर्स का, आप उस समय में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। प्रैक्टिस आपकी लिखने वाली स्किल, जो राइटिंग स्किल है, उसको भी स्मार्ट बनाएगी। आप कम समय में बेहतर, अच्छा, सुंदर और साफ साफ लिख पाएंगे। तीसरी जो एक बड़ी चीज है जो जिस पर आपको काम करना है, वो है आप सेपरेट नोटबुक बनाया करो। और खासकर मैं यहाँ मैथ्स की बात कर रहा हूं। मैथ्स के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो आप करो। एक तो आप बना लो फॉर्मूला शीट, दूसरा थ्योरम्स के लिए एक अलग से नोटबुक, एक छोटा सा मोटा सा डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, जिसमें कि एकदम समरी लिखी हुई हो, एकदम खास खास बातें लिखी हुई हो। उन खास बातों में कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो जिन्हें देखते ही आपको ऐसा लगे कि आपको पूरा थ्योरम ही आपने रिविजन कर लिया है। फॉर्मूला और थ्योरम शीट को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो कि सप्ताह में कोई भी ऐसा दिन ना रहे जिस दिन की आप इन दोनों को रिवाइज ना करो। तो यहाँ पर क्या है कि मैथ्स के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप सेपरेट नोटबुक्स बनाओ, और उन सेपरेट नोटबुक्स में कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो। कीवर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जिनके 1-2 हिंट वाले ऐसे वर्ड, जिनके थ्रू आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही, ऐसा आपको प्रतीत होगा कि आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही रिवाइज कर लिया है। फॉर्मूला शीट और थ्योरम को जब आपके एग्जाम के 10 to 20 डेज बचे हों, जैसे कि अभी का जो समय है, इसको आपको हर दिन रिवाइज करना है। एक प्रयास जरूर करो कि जब भी आप रिवीजन का टाइम बनाओ, वो एक सर्टेन टाइम होना चाहिए। मॉर्निंग का पकड़ लो या इवनिंग का पकड़ लो, और उस समय आपका दिमाग बहुत शांत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। फिर आप जो कुछ भी पढ़ाई करोगे उनको आप समझ पाओगे और एग्जाम में बेहतर कर पाओगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज
रिवाइज स्मार्टली। देखो, जब आपकी एग्जामिनेशंस बिल्कुल क्लोज आ जाएं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैटर करेगा वो है रिवीजन, कि आप कैसा रिवाइज करते हो। मैंने एक शॉर्ट के माध्यम से आपको बताया भी था कि टॉपर और फेलियर इन दोनों के बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो इन दोनों को अलग करता है, वो है उनका रिवीजन। टॉपर्स रिवीजन पर बहुत अधिक फोकस करते हैं, तो ये ध्यान रखना कि जब एग्जामिनेशन आपके क्लोज आ जाए तो आपको रिवाइज बिल्कुल स्मार्टली करना है। इसके लिए मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। आप अपने रिवीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट ये होगा जिसमें कि आप सारे चैप्टर्स थोरोली रिवाइज करोगे, जिसमें कि कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और दूसरा है आप मॉक टेस्ट दे दो, और ये मॉक टेस्ट आप एग्जाम लाइक कंडीशंस में दोगे, जैसे कि आप टाइम में अपने आप को बांध लो कि इतने समय में मुझे इतने सारे अटेम्प्ट्स करने हैं। दूसरा, जो आपके वीकर एरियाज हैं वहां आप थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। और एक और टर्म जो आप कर सकते हो वो ये है कि क्लियरिफाई योर डाउट्स। आप अपने डाउट्स को क्लियरिफाई करो। वो डाउट्स आप अपने टीचर्स से, पेरेंट्स से, इवन मुझसे भी चाहो तो कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी किसी भी एग्जाम की बात होती है, कि आपने जो पढ़ा है आप उसको कितना अभ्यास करते हो उसका, ताकि आप एग्जामिनेशन में उतना बेहतर लिख पाओ। द लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूंगा, एंड दैट इज अंडरस्टैंड योर एग्जामिनेशन सिलेबस, अंडरस्टैंड योर एग्जामिनेशन पैटर्न, कि आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, आमतौर पर जो क्लास 10 बोर्ड का एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा होता है। सेक्शन ए, क्वेश्चन 4 सेक्शंस में बटे होते हैं, ABCD। उसमें जो सेक्शन ए होता है वो 1 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी जो होता है वो 2 मार्क्स के होते हैं, सी में 3 मार्क्स होता है, डी में 4 मार्क्स होते हैं। इसमें आपको सबसे पहले इस बात को समझना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं। जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको वेटेज के हिसाब से प्रायोरिटाइज कर लो, ठीक है। और जिनकी वेटेज बहुत अधिक है, लाइक मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इन सब में अधिक से अधिक इन सबको समय दो, रिवीजन करो। लेकिन एग्जाम में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एग्जाम में इनमें से कहां से स्टार्ट करें हम लोग, ABCD। तो जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि इसका फायदा सभी स्टूडेंट्स को मिलता है। जब आप एग्जामिनेशन में बैठो और आपको स्टार्ट करना हो, श्रीगणेश करना हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन से करो जिसकी वेटेज आपको नहीं देखनी है उस वक्त। ऐसे क्वेश्चन से करो जिसको आप बहुत बेहतर तरीके से लिख पाओगे, जिसके बारे में आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि ये क्वेश्चन का 100% जो एक्यूरेट आंसर होना चाहिए वो आप कर सकते हो। 100% सॉल्यूशन इसका आपको पता है, वो आप कर सकते हो। मतलब अगर मैं कहूँ आसान शब्दों में, तो आपकी नजरों में जो क्वेश्चन आसान है, शुरुआत वहीं से करो। इससे क्या होता है कि एक मोमेंटम बिल्ड होता है, और उस मोमेंटम को आपको एग्जाम के लास्ट मिनट तक बरकरार रखना है। फिर देखो आपका एग्जामिनेशन कितना बेहतर जाता है। साथ ही इन सारी बातों के बाद अंतिम जिस पंक्ति से मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा वो ये है कि स्टे काम, बी कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है, कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है। रिवाइज पर ध्यान देते रहना है। चैप्टर्स, कोई भी चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है, किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है। अपने वीकर एरियाज पर काम लगातार करते रहना है। और जब भी आप एग्जामिनेशन में जाओ तो इस बात का ध्यान बिल्कुल रखा करो कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने से पहले 10 से 15 मिनट आपको थोड़ा सा शांत बना लेना है, खुद को इतना शांत कर लेना है कि आप आसानी से एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन सीट है उसके क्वेश्चन को समझ पाओ और फिर उसके आंसर कर पाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर की बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करेंगे। स्नेहा क्लासेज और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। अगर आप मैथ्स की तैयारी या रिविजन मेरे साथ करना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर से शुरुआत करिए। सी यू सून। जय हिंद।